हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त मंथ में फूलों वाले पौधे जिनको आप नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं और उनकी केयर किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं बोगनवेलिया प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं बरसात में। और इन बोगनवेलिया प्लांट को लाकर नर्सरी से लगाना चाहते हैं या इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम होता है बरसात में, इनकी कटिंग्स लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनकी कटिंग्स को भी लगा सकते हैं या नया पौधा खरीद कर नर्सरी से ला सकते हैं। कई कलर वैरायटीज़ में आपको ये मिल जाएंगे और एक परमानेंट प्लांट है, साल भर इनमें फ्लावरिंग होते रहते हैं। दूसरा हम बात करें अगर अगस्त मंथ में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट की, तो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है वो होता है रेन लिली का प्लांट। और कई तरह के कलर और वैरायटीज़ में ये भी अवेलेबल होते हैं नर्सरीज़ में, और इनके बल्ब भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट के मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं वाइट कलर में कितने ज़्यादा क्वांटिटी में इनमें फ्लावरिंग हो रही है। हर एक गमला हमारा फूलों से भरा हुआ है, तो इसकी रेगुलर आपको पिंचिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है। जब आपके प्लांट में फूल आने थोड़े कम हो जाए, आप इनके प्रूनिंग कर दिया करें और इनके ब्रांचेस को कट कर दिया करें। और इसमें कोई अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, या आप इसमें सॉलिड खाद में सीवीड ग्रेनुअल्स डाल सकते हैं, या इसमें आप सरसों खली की खाद को डाल सकते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा खिलकर इनमें फूल आते हैं। बरसात में इनमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। जब बारिश का पानी इनके पौधों पर पड़ता है तो बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करते हैं और इनमें लगातार फ्लावरिंग होते रहते हैं। और रेन लिली के बल्ब बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, एक से अनेक पौधे इनके बन जाते हैं। और अगर आपके पौधे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, गमले में भर जाते हैं, तो आप इसकी रिपोर्टिंग भी करते रहें, लगातार इसकी प्रूनिंग करते रहें, पिंचिंग करते रहें। और अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग बंद हो जाती है या फ्लावरिंग कम हो जाती है, आप इनकी ऊपरी टिप को कट करते रहें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा नए बर्ड्स आएंगे और आपका प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। तो इस तरह से आपको कट कर देना है, सीजर या कटर की हेल्प से अच्छी तरह से आपको कट करना है। और जो कलियाँ आ रही हैं उनको छोड़ सकते हैं। और इस तरह से मैं हमेशा इनकी प्रूनिंग करती रहती हूँ। बहुत ही जल्दी इनकी ग्रोथ रहती है। हमारे एरिया में लगातार बारिश होती रह रही है, तो जो भी खिलकर मुरझाए हुए फूल हैं उनको भी मैं हटाती रहती हूँ। इसके गमले में जो भी वीड्स वगैरह आते हैं उनको भी हटाएं, ये भी फंगस को क्रिएट करते हैं। और हद से ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो आप अपने गमले की मिट्टी को चेक करें, कहीं आपके गमले में पानी का जमाव तो नहीं हो रहा है। क्योंकि इस प्लांट को पानी तो पसंद है लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस प्लांट में फंगीसाइड का टाइम टू टाइम स्प्रे भी कर सकते हैं, या अपने गमले में फंगीसाइड डाल सकते हैं। मैं फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ अपने प्लांट पर, जिससे कि मुझे लगातार इस तरह की फ्लावरिंग देखने को मिलती है। मेरे प्लांट पर बहुत ही अच्छी कलियाँ और फूल हमेशा आते रहते हैं। रेन लिली प्लांट की कुछ बातों का ध्यान रखने पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इनमें देखने को मिलती है। और बहुत ज़्यादा इनको खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। एक बार अगर वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दें, या फिर घर के बने हुए केले के छिलके का खाद डाल सकते हैं, प्याज के छिलके का खाद डाल सकते हैं। मैं मल्टीपर्पज़ खाद का इस्तेमाल करती हूँ अपने इस प्लांट पर। मैं सभी केले के छिलके, प्याज के छिलके, सभी जो फलों और सब्जियों के छिलके हैं उनको सुखाकर अच्छी तरह से पाउडर बनाकर रखती हूँ और अपने प्लांट पर डालती हूँ, जिससे कि मुझे इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिलती रहती है। रेन लिली प्लांट को बारिश का पानी और धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर इसको अच्छी धूप मिलती रहे। 6 से 7 घंटे की धूप और मिलनी चाहिए, जिससे कि आपका प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करे। और इसको ग्रो करने के लिए आप इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, या इनके बल्ब से भी इनको ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इनमें काले काले बीज बनते हैं। जब फूल खिलकर हमारा मैच्योर हो जाता है तब इनमें बीज बनने शुरू हो जाते हैं, तो आप इन बीजों को कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इन पिंक वाले रेन लिली के बल्ब को और इनके सीड को कलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें सबसे अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट बरसात में अगर होता है तो अपराजिता प्लांट होता है। एक बहुत ही अच्छा शुभ पौधा माना जाता है, और इस पौधे के फूल जो आते हैं वो मेडिसिनल गुणों से भरपूर होते हैं। इनका मेडिसिनल पर्पस में यूज़ भी किया जाता है। तो इनके फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मेरे डबल पेटल वाली वैरायटी है, और अभी कई कलर में ये नर्सरी पे मिलने लगे हैं। इस प्लांट को ज़रूर लगाएं अपने घरों में बरसात के दिनों में।
कटिंग से भी लगते हैं और सीड से भी इजीली लग जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारे इनमें फलियाँ तैयार हो चुके हैं। हमारे जो पौधे हैं उनमें भी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल रही है इनकी बेल पर, और इनकी कलियाँ भी काफ़ी मात्रा में आ रही है। तो इनके जो खिलकर मुरझाए हुए फूल हैं उनको भी टाइम टू टाइम निकालते रहें। 1 से 2 दिन तक इनके फूल पौधे पर बने रहते हैं और लगातार बरसात में और गर्मी में इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। नवंबर से दिसंबर आने पर इनके फूल थोड़े आने कम हो जाते हैं और सर्दियों में ये डोरमेंसी पे चले जाते हैं। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है अगर आप अपराजिता के पौधे को लाकर नर्सरी से लगाना चाहते हैं या इनके सीड से भी लगाना चाहते हैं। तो मेरे गमले में ढेर सारे पौधे इनके निकल आए हैं, बीज गिरने से ही काफ़ी खूबसूरती से फ्लावरिंग करते हैं। बरसात में हर 15 दिनों में आपको अपने अपराजिता के पौधे के जड़ों के आसपास की गुड़ाई करनी। जब आपके गमले की मिट्टी थोड़ी सी सूखी हुई दिखे और इस तरह से बीड्स वगैरह जो भी होते हैं, गमले की मिट्टी को हमेशा साफ रखें ताकि इसमें फंगस जनरेट ना हो, फंगस क्रिएट ना हो, जिससे कि आपका पौधा हेल्दी तरीके से ग्रो करे। इसके लिए आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसमें हल्दी पाउडर का जो पाउडर होता है उसको डाल सकते हैं, या पानी में घोल कर भी आप इसको डाल सकते हैं। वैसे बरसात का सीज़न है, लगातार इसमें बारिश के पानी गिरते रहते हैं, तो इस तरह से 1 या 2 चम्मच हल्दी को रेगुलर बेसिस में डालते रहें ताकि इसके जड़ों के आसपास फंगस वगैरह ना क्रिएट हो। नेक्स्ट, अगस्त मंथ में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट गुलाब भी होता है। देसी गुलाब को या हाइब्रिड गुलाब को, किसी भी तरह का गुलाब आप लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं देसी गुलाब का पौधा बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं, गुच्छों में इनमें फूल आ रहे हैं। और इस प्लांट को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है क्योंकि सेंसिटिव प्लांट होता है, इनकी जड़ों के ऊपर बहुत ही जल्दी फंगस क्रिएट होते हैं। तो इनको भी आप टाइम टू टाइम इनकी जड़ों के आसपास की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। फंगस से बचाव के लिए फंगीसाइड का स्प्रे करें, हल्दी पाउडर का स्प्रे करें, और इसमें आप केले के छिलके का खाद, चाय पत्ती की खाद, या फिर आप इसमें प्याज के छिलके का खाद डाल सकते हैं। मल्टीपर्पज़ खाद बनाकर भी आप डाल सकते हैं। और ये मेरा वाइट रोज़ है इसलिए मैं इसमें कैल्शियम की खाद भी देती रहती हूँ। जितने भी सफ़ेद फूलों वाले पौधे होते हैं उनमें आप कैल्शियम खाद डालेंगे तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें देखने को मिलेगी। तो मैं इसमें रेगुलर बेसिस पर चूना पाउडर का भी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि जो बुझा हुआ चूना होता है उसमें कैल्शियम के साथ साथ कीटनाशक भी होते हैं और जड़ों को फंगस वगैरह से भी बचाते हैं। साथ में अपने गुलाब के पौधे में एक बात का ध्यान रखें कि जो भी पत्तियाँ सूख कर पीली होकर ख़राब हो रही है वो गमले में ना गिरे, और पत्तियों को टाइम टू टाइम हटाते रहें। खिलकर मुरझाए हुए फूलों को टाइम टू टाइम हटाते रहें ताकि आपका जो प्लांट है हेल्दी तरीके से ग्रो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि सूखे हुए फूल सारी एनर्जी अपने प्लांट की लेते रहते हैं और फिर नए फूल नहीं आ पाते हैं प्लांट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रूनिंग करते रहें, पिंचिंग करते रहें, और इसको एसिडिक खाद देते रहें। एसिडिक खाद गुलाब के पौधे को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और सबसे खूबसूरत फूल वाले पौधे होते हैं गुलाब के पौधे का। नेक्स्ट, हिबिस्कस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं आप, और कई कलर वैरायटीज़ में अभी नर्सरी पर अवेलेबल है। नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं या कटिंग से भी इनको लगा सकते हैं। इनकी फ्लावरिंग का भी अच्छा टाइम होता है और बहुत ही खूबसूरती से ये आपके गार्डन में खिलते रहते हैं सर्दियों तक। और हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं उनमें सर्दियों में भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग होती रहती है। अगला हम बरसात में खिलने वाले फूलों की बात करें तो पोर्चुलाका और पर्सलिन में भी अच्छी फ्लावरिंग होती है बरसात तक, और सर्दियों में ये भी डोरमेंसी पे चले जाते हैं। तो अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो इसके कई कलर वेराइटीज़ आपको नर्सरी पे देखने को मिल जाएंगे, और इनको कहीं अगर आपको कटिंग मिलती है तो कटिंग भी लाके लगा सकते हैं। पोर्चुलाका पर क्रॉस पॉलिनेशन करके भी नया पौधा भी आप तैयार कर सकते हैं, नया कलर जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन आपको कर देना है। क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद जो इनके बीज बनते हैं वो अलग कलर के ही आते हैं, तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। इस पे आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं ताकि एक ही प्लांट से 2 कलर के फूल आपको प्राप्त हो सके। अगला हम बात करें मैक्सिकन पिटोनिया की, तो मैक्सिकन पिटोनिया भी अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं बरसात में, तो इनके प्लांट को भी लाकर लगा सकते हैं। 50 से 60 रुपये में आपको नर्सरी में ये प्लांट मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत कलर में होते हैं, 3 से 4 कलर वैरायटी इसके मेरे पास मौजूद है, और इस तरह से इनमें फ्लावरिंग होती रहती है बरसात तक, और बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट होता है। इनको मैंने किचन गार्डन और टेरेस गार्डन दोनों में लगा कर रखा हुआ है। बस टाइम टू टाइम इस पर फंगीसाइड का स्प्रे डालती रहती हूँ जिससे कि प्लांट हमारा हेल्दी होता है, और इसके लिए भी वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट, आप रजनीगंधा यानी कि ट्यूब रोज के प्लांट को भी नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। बल्बस ट्यूबर से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इनको ट्यूब रोज इसलिए कहा जाता है कि उनमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है। एक रोज़ की तरह, एक गुलाब की तरह इनमें खुशबू होती है, और खूबसूरत से स्टिक्स में इनमें फूल इस तरह से आते हैं, स्टॉक्स में इनमें फूल आते हैं।
रजनीगंधा के ट्यूबर को आप 10 से 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और इनके जब स्टॉक्स निकलते हैं, इनमें फूल आते हैं, तो आप अच्छी इसमें खाद देते रहेंगे। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसकी जो ब्रांचेस हैं उनकी टिप को, ऊपरी टिप को कट कर सकते हैं या पूरी तरह से इनको हार्ड प्रून कर दें और उसके बाद जड़ों के आसपास की जो भी मिट्टी है उनको अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें और जो भी वीड्स वगैरह इनके जड़ों के आसपास नज़र आ रही है उनको हटाएं। ये प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं और प्लांट में फंगस भी क्रिएट करते रहते हैं, इसलिए इनको हटाना ज़रूरी है। इसमें आप मल्टीपर्पज़ खाद भी दे सकते हैं, जैसा कि मैं देती हूँ बनाना पील, ऑनियन पील, जो भी और चौक का इस्तेमाल करती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये वाइट कलर का फूल खिलने वाला प्लांट होता है। इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें कैल्शियम की खाद में आप इसमें अंडे के छिलके का पाउडर भी दे सकते हैं या आप इसमें चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें चौक का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करती हूँ और एक अगर चौक आपने लिखने वाला जो चौक होता है उसको इसके जड़ों के आसपास इंसर्ट कर दिया तो बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके बाद आप कैल्शियम में छाछ का इस्तेमाल भी इस पौधे पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सभी वीड्स वगैरह निकाल देने हैं जिससे कि अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो और खाद रेगुलर बेसिस में देते रहना है। बरसात में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है कॉक्सकॉम, जो हमारे गार्डन में बहुत सारे निकल आए हैं खुद से ही। अगर इस प्लांट को आपने एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। बरसात से लेकर सर्दियों तक इनमें फ्लावरिंग होती रहती है, तो इसको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप टिकोमा प्लांट को भी लाकर नर्सरी से इसको लगा सकते हैं, कटिंग से भी इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे गुच्छों में इनमें फूल आते रहते हैं, तो ये भी प्लांट बरसात का बहुत ही अच्छा होता है फ्लावरिंग का। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और इसके सामने हाइप का बटन है तो हाइप को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।